हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करते होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास के जो हिस्ट्री है फर्स्ट चैप्टर ईटे मनके तथा अस्थियाँ यानी हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो है एक अहम टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका नाम है नगर योजना। आज हम लोग नगर योजना के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में आप लोगों को। तो चलिए नगर योजना को स्टार्ट करेंगे। नगर योजना कहने का मतलब जो हड़प्पा जो नगर था, यानी हड़प्पा सभ्यता में जितने भी नगर थे वो सब के सब नगर जो है एक नियोजित तरीके से बसाया गया था, यानी प्लानिंग करके उस सभी नगरों को बसाया गया था। जैसा कि मतलब वहाँ की जो सड़क व्यवस्था था या फिर जल निकास प्रणाली था या फिर वहाँ पे स्नानागार वगैरह था, जितने भी चीज़ था, नगार वगैरह जितने भी मतलब चीज़ था, यानी वो सभी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है हड़प्पा सभ्यता में बनाया गया था, है ना। तो आज हम लोग उसी का चर्चा करेंगे, नगर योजना का, यानी हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना में जो सबसे पहली मतलब विशेषता था वो है सड़क व्यवस्था। तो सड़क व्यवस्था को भी समझेंगे और दूसरी था कि जल निकास प्रणाली, उसको भी समझेंगे। और ये दोनों से जो है आपके एग्जामों में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली की संक्षेप में वर्णन करें या फिर हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था का जो है संक्षेप में मतलब लिखे, संक्षेप में उसका वर्णन करें या फिर लिखने बोलेगा। इस तरह का क्वेश्चन जो एग्जामों में आते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए टाइम को बर्बाद किए बिना हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई देता होगा कि नगर योजना यानी हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था उसको जो बसाया गया था वो एक प्लानिंग तरीके से बसाया गया था। तो जो सबसे पहले है सड़क व्यवस्था, यानी हड़प्पा सभ्यता की हम लोग सड़क व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। लेकिन उनसे पहले जो है एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रमुख विशेषता जो हड़प्पा सभ्यता था, यानी जो हड़प्पा संस्कृति था, उसका एक सर्वप्रमुख यानी सबसे मतलब जो मेन मतलब उसका विशेषता था, उसका था नगर नियोजन। अगर आपके एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन आए कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी, तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रमुख व्यवस्था जो है या फिर सर्वप्रमुख विशेषता जो है वो क्या था, नगर नियोजन था। तो आप लोग इस तरह से जो है याद रखिएगा, नगर नियोजन या फिर योजना दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामों में आएंगे, जरूर आएंगे और आने की संभावना भी है। कई बार पूछ भी लिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के या फिर हड़प्पा संस्कृति के सर्वप्रमुख विशेषता क्या है, तो उसका आंसर होगा नगर योजना या फिर नगर नियोजन, है ना। तो हड़प्पा संस्कृति के जो नगर नियोजन है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। उसका जो नगर नियोजन है, जो सबसे पहला नगर नियोजन है या फिर नगर योजना है, वो है सड़क व्यवस्था। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क बनाया गया था उसका व्यवस्था जो है इतना मतलब सिस्टमेटिक तरीके से सड़क को बनाया गया था कि जो जिस तरह का मतलब सड़क व्यवस्था या फिर जो है सड़कों का मतलब सिस्टम जो है अभी वर्तमान में नगर में मिलता है, उसी तरह से जो है बसाया गया था हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा सभ्यता में। तो वहाँ की जो मतलब सड़कें थी, हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य सड़कें थी यानी जो मेन सड़कें थी, तो मेन सड़कें जो है उसकी जो चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो चौड़ाई जो है 9.15 मीटर थी। हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य सड़कें यानी मेन सड़कें थी उसकी जो है चौड़ाई जो है वो कितना थी, 9.15 मीटर थी। और उन सड़क से मतलब जो अन्य सड़कें जुड़ी हुई थी उन सड़कों की जो है चौड़ाई की बात करेंगे तो उन सड़कों की चौड़ाई जो है 2.75 से 3.66 मीटर चौड़ी थी। अन्य सड़कें की जो चौड़ाई थी 2.75 से 3.66 और जो मेन सड़कें थी उनकी जो मतलब चौड़ाई थी वो 9.15 थी। तो ये दोनों बातों को हम लोग याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की अगर मतलब सड़क व्यवस्था पर क्वेश्चन आए कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन करें तो हम लोग जो है सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति का फिर हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रमुख विशेषता उनकी जो है या फिर वहाँ की जो है सड़क व्यवस्था थी, है ना। वहाँ की मुख्य सड़कें जो है, मुख्य सड़कें की जो चौड़ाई थी 9.15 मीटर और अन्य सड़कें की चौड़ाई जो है 2.75 से 3.66 मीटर तक की होती थी। तो इतनी बातें हम लोग उस सड़क व्यवस्था में क्या करेंगे, नोट करेंगे और उनसे आगे भी समझने का प्रयास करेंगे। सड़क व्यवस्था में एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी सड़क व्यवस्था यानी हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क व्यवस्था थी वहाँ की सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री पर काटती थी। एक सड़क अगर इधर से आया तो दूसरी सड़क ऊपर से, यानी मतलब एक दूसरे को जो है वो समकोण पर काटता था। यानी जैसे कि मतलब बीच में या फिर एक सड़क इधर से आई और एक सड़क ऊपर से, तो उनके बीच में जो है समकोण बन जाता था, यानी 90 डिग्री का कोण बन जाता था। ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से जो है वहाँ की सड़क व्यवस्था थी यानी हड़प्पा संस्कृति की। और एक चीज़ भी हम लोग याद रखेंगे, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी जिनसे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था। अब मानिए कि एक सड़क मतलब इधर से आए और दूसरी सड़क इधर से आए, दोनों सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट दे तो मतलब बीच में
बीच में जो मतलब उसके एक इधर से आया और एक इधर से आया, तो फिर कोने में मतलब नगर बसा हुआ था, फिर इस कोने में नगर बसा हुआ था, फिर इस कोने में नगर बसा हुआ था, फिर इस कोने में नगर बसा हुआ था। यानी जो है दोनों तरफ से सड़कें और उनके जो मतलब कोना वगैरह होता था उसमें नगर। तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर जो है इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बसा हुआ था। तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति की जो है प्रमुख विशेषता क्या थी, वहाँ की सड़क व्यवस्था। और सड़क व्यवस्था जो है एक सड़क दूसरे सड़क को जो है समकोण पर काटती थी और उसके बगल में जो है नगर बसा हुआ करता था। तो सड़कों का ये जो मतलब जाल पद्धति था, इस जाल पद्धति के कारण जो है उसको जो है मतलब नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था। और नगर जब कई खंडों में विभक्त हो गया था तो उसको क्या कहा जाता था, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। तो आप लोग याद रखिएगा कि ऑक्सफोर्ड सर्कस क्या है। तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति का जो है प्रमुख विशेषता में जो है एक विशेषता सड़क व्यवस्था थी। वहाँ की जो मतलब मुख्य सड़क थी उनकी मतलब चौड़ाई 9.15 मीटर और अन्य सड़कें का जो है 2.75 से 3.66 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। और एक सड़क दूसरी सड़क को समकोण पर काटती थी। और जिस प्रकार से जो जब समकोण पर काटती थी तो फिर क्या होता था कि मतलब नगर क्या होता था, खंड हो जाता था। यानी सड़क के इस पार कुछ नगर हो गया, खंड हो गया, सड़क के उस पार कुछ नगर हो गया, खंड हो गया। अब बीच में एक सड़क है, एक ऊपर से है, इधर भी मतलब कुछ नगर खंड हो गया, इधर भी कुछ नगर खंड हो गया। इस प्रकार से जो मतलब जब नगर खंड हो जाता था, इस पद्धति को क्या कहा जाता था, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था, है ना। तो उसके आगे भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली तो हड़प्पा संस्कृति की जो है सड़क व्यवस्था भी प्रमुख मतलब हड़प्पा संस्कृति का एक विशेषता है। और हड़प्पा संस्कृति का यानी हड़प्पा सभ्यता का और एक प्रमुख विशेषता है वहाँ की जल निकास प्रणाली। यानी जल निकास प्रणाली, जल मतलब जल हो गया, निकास का मतलब हो गया क्या कि घरों वगैरह में जितने भी मतलब जल वगैरह का क्या होता था, यूज होता था, प्रयोग होता था, उसको निकालने का एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको निकाला जाता था, जिसे क्या कहा गया, जल निकास प्रणाली कहा गया। तो जल निकास प्रणाली से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि जल निकास प्रणाली यानी हड़प्पा सभ्यता के जो है जल निकास प्रणाली के बारे में लिखे। तो वहाँ पर जो है हम लोग पहला सेंटेंस यही लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली। यही नोट करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो है प्रमुख विशेषता वहाँ की जल निकास प्रणाली थी। और वहाँ के मतलब घरों वगैरह में जितने भी मतलब रूम हुआ करता था, चाहे वो मतलब कमरा हो या फिर मतलब रसोई घर हो या फिर स्नान घर हो, तो वहाँ पे जितने भी मतलब पानी का यूज होता था वो पानी जो है घर की छोटी छोटी मतलब नालियों से होकर के गली का नाली में आता था। और गली का नाली जो है सड़क के दोनों ओर बने मतलब जो भी मतलब ये थे जो नाला थे उन नालों पे जाता था। तो इस प्रकार से जो है वहाँ का मतलब जल निकास प्रणाली यानी जल निकालने का जो सिस्टम था इस प्रकार से था। और जो मतलब सड़क के दोनों ओर मतलब जो नाली बना हुआ था, वो नाली के बीच बीच में जो है एक ऐसा मतलब होल बनाया गया था कि अगर कचरा वगैरह मतलब उसमें फंस जाए या फिर कचरा वगैरह उसको जाम करने लग जाए तो वहाँ से उसको क्या किया जाए, निकाला जाए। ऐसा मतलब सिस्टमेटिक तरीके से जो है हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली को बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में आ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और इसे आप नोट भी कर सकते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।